नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से यदि आपके घर में पैसे की कमी आ रही है या लगातार पैसे खर्च हो रहे हैं, पैसे बचत नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम कुछ कार्ड देख रहे हैं और उसके साथ ही आपको कुछ रेमेडी बताएंगे जिसके कारण देखें कि आपके घर में पैसे की इशू को कैसे सॉल्व किया जाए। निश्चय दोस्तों, ये पहला कार्ड हमने निकाला। ये कार्ड डिवाइन के माध्यम से ये एनर्जी ये बता रही है हमें कि किस तरीके से आपके घर में पैसों को लेके किल्लत मची हुई है और इस कारण आपके फैमिली डिस्प्यूट हो रहे हैं। मतलब फैमिली आपस में ही लड़ जाती है कई बार, क्योंकि जब ज़रूरतों के लिए सामान मतलब ज़रूरत के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो उस समय वो उसकी कमी साफ देखी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि दोस्तों पारिवारिक कलह की हो जाता है और आपस में लड़ाई होती है। इसके कारण जो मेल पर्सन है वो बहुत फ्रस्ट्रेट रह रहा है। वो जो उसकी नौकरी और या जो भी इनकम ऑफ सोर्स है वो इतना सफिशिएंट नहीं है। देयर इज़ नो सफिशिएंट अबाउट द मनी फॉर फैमिली। सो आई थिंक यू शुड ट्राई टू माई रेमेडी। लाइक मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय आप करिए, निश्चय ही आप देखेंगे कि आपको मनी की प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो रेमेडी कुछ इस तरीके की है दोस्तों कि आप क्या करें कि सबसे पहले तो अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को हटाएं, जिसमें आप देखेंगे कि जो नेगेटिव एनर्जी रहती है गंगा जल को डालें। और सेकंड रेमेडी जो मोस्ट पावरफुल रेमेडी है वो रेमेडी कुछ ये है कि यदि आप थोड़ा सा ज्योतिष को मानते हैं तो आप के लिए रेमेडी ये है कि गुरुवार के दिन आप येलो कपड़े धारण करिए। येलो कपड़े धारण करेंगे तो आप निश्चय ही आप देखेंगे कि आपका जो पैसा फिजूल खर्च होता है वो पैसा फिजूल खर्च नहीं होगा। उसके अलावा इनकम आप सोर्स बढ़ जाएंगे और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके घर के हालात बदलने लगे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं उसके बावजूद खुश रहते, लेकिन तो आप ज़्यादा कमाने के बावजूद भी दुखी रहते। तो वो स्थिति यही है कि वो उनके खर्चे लिमिटेड है, उनको ऐसी कोई अनावश्यक रूप से समस्या नहीं आती है जो आपके यहाँ आ रही है। तो रेमेडी का यूज़ करिए। गुरुवार को पीले कपड़े पहनिए। हो सके अगर पीला खाना तो आप सामान्य दाल रोटी दाल चावल इस टाइप से खा सकते हैं, तो पीला खाना हो जाएगा। तो ये करके देखिए आप 2 से 3 हफ्ते में आप देखेंगे कि परिस्थिति यू टर्न हो जाएगी। आप कहाँ 90 डिग्री पे थे 180 डिग्री पे पहुंच गए। तो ये एक मोस्ट पावरफुल रेमेडी है फॉर मनी। तो आप इसको यूज़ करिए, निश्चय ही आप देखेंगे कि फ़र्क लग जाएगा। नेक्स्ट कार्ड ये है, द चैरियट का कार्ड है। मोस्ट पावरफुल कार्ड में से एक आता है ये 7 नंबर जो केतु की स्थिति बताता है। तो इसमें ये दिखाया है कि किस तरीके से आप एक वेरी क्लियर माइंड के पर्सन हैं और सबसे बड़ी आपकी ये खासियत होती है कि आप किसी भी चीज़ में एक डीप नॉलेज रखते हैं। डीप नॉलेज भी कैन से कि आप पीएचडी, आपने पीएचडी सुना होगा। पीएचडी में क्या रहता है कि किसी भी चीज़ को हम डीप नॉलेज के अंदर नॉलेज जो रखता है, तो उस टाइप के पर्सन है। और यदि इस समय नहीं है तो निश्चय ही भविष्य में आप एनर्जी ये दिखा रही है कि निश्चय ही आप भविष्य में इस तरीके का कुछ कार्य करेंगे, इस तरीके के कुछ नॉलेज से जुड़े, इंटेलिजेंसी से जुड़े कार्य करेंगे, जिसमें आप एक अच्छी रिस्पेक्टफुल स्थिति में आ जाएंगे। उसके साथ ही ये कार्ड ये बता रहा है आपको कि आप क्राउन और विक्ट्री दोनों को लेके घूम रहे हैं। आप एक अच्छी पोजीशन में हैं और आपके हार्ट ये बता रहा है कि आप एक प्योर सोल के पर्सन हैं और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते। उसके अलावा जो केतु वाली स्थिति, इसके कारण नंबर 7 जो पड़ रहा है, इसमें एक चीज़ ये है कि आप के पास सब चीज़ रहती है लेकिन समस्या ये आ जाती है कि आप थोड़े से डाउटफुल स्थिति आ जाती है। आपको संकट तो मिलेगा आपके जीवन में, आप ये सोचिए कि संकट नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस स्थिति से कार्ड आपकी एनर्जी भेज रहा है वो स्थिति ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ दिक्कतें हैं। प्लस ये हाफ मून का आकार ये बता रहा है कि किस तरीके से आपके जीवन में कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति बनती है। आप थोड़े दिन ठीक रहते हैं, थोड़े दिन असमंजस की स्थिति में रहते हैं। साथ ही जो एक ये जो नीचे के मेल और जानवर में
जो स्थिति दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि आप दो राहों पे रहते हैं और एक विक्ट्री पोजीशन पे हैं, प्लस आपके पास ऐसा लग रहा है आप योद्धा की भांति हैं। बट ये कि जो केतु वाली स्थिति है इसके कारण ये होता है कि आपके जीवन में लगातार संकट आते रहते हैं। आप सोचिए कि ये सब खत्म हो जाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। साथ ही ये दिखा रहा है, ये कार्ड ये दिखाता है कि आपकी फैमिली थोड़ी सी स्ट्रांग है और वो आपको उसका भरपूर सपोर्ट है, और आपके हाथों में मैजिक है, प्लस डीप थिंकिंग वाले पर्सन हैं आप। किसी भी कार्य को करने में स्वयं विश्वास करते हैं आप। ये विश्वास नहीं करते कि किसी ने आपको बोल दिया कि वहाँ गड्ढा है तो वो गड्ढा आप तब नहीं मानते, तब आप जब मानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम टेलिंग अबाउट सम एग्जाम्पल्स लाइक कि व्यक्ति गड्ढा किसी ने बोल दिया उस पर आप यकीन नहीं करेंगे, आप स्वयं उस गड्ढे को जाके देखेंगे तब आप कहेंगे कि लाइक अपना वी कैन से कि अपने एक्सपीरियंस के तहत आप लोग कार्य करते हैं। आप लोग किसी और के एक्सपीरियंस पे जाके या किसी ने जो बोल दिया उस पर नहीं, तो आप बहुत ही डीप थिंकिंग वाले पर्सन होते हैं, और इस टाइप के लोग काफ़ी डीप होते हैं। जो एनर्जी इस समय दिखा रही है, जो इस समय मेरे वीडियो को देख रहा है, ये एनर्जी उससे कनेक्ट हो रही है, और ये एनर्जी आपको बता रही है कि आप किस टाइप के पर्सन हैं। तो यही है। और अगर पैसों का आपके पास ज़्यादा मतलब पैसे तो ठीक ठाक आप कमा लेते हैं, आपको इतनी कोई समस्या नहीं आती है, तो थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि खर्चे का इशू रहता है, तो वो आप थोड़ा एक्सपेंडिचर कम करिए। और इस तरीके की स्थिति से निपटने के लिए मैंने एक रेमेडी बताई कि संडे के दिन गुरुवार के दिन आप येलो कपड़े पहनिए, और हो सके तो येलो खाना खा लीजिए। उसमें दाल हो सकती है जो कि नॉर्मल अमूमन नॉर्थ इंडिया में और मिडिल इंडिया में बनता ही है सबके वहाँ। साउथ में थोड़ा सा अलग मेनूज रहते हैं, बाकी नॉर्थ इंडिया और मिडिल इंडिया में तो लगभग ये खाना आम बात है। और इसके अलावा येलो कार्ड जो दिखा रहा है, येलो कलर जो दिखा रहा है आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्थिति को दिखा रहा है कि आप कुछ नई न्यू बिगिनिंग के लिए सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो फिर नई न्यू प्रॉपर्टी को लेके, न्यू बिज़नेस को लेके, न्यू एम्बिशन या न्यू गोल को लेके हो सकता है। तो ये स्थिति आपके लिए है, और ये कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है। ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, और आप देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। नेक्स्ट कार्ड के हम देख रहे हैं एनर्जी आपको किस तरीके से कनेक्ट कर रही है। ये देखिए, एनर्जी ने आपके माध्यम आपको ये मैसेज भेजा है कि किस तरीके से आप पैसे को लेकर थोड़े से टेंस हो जाते हैं। अमूमन कुछ लोगों को आपने पैसा दे रखा है, वो लोग जब लेते समय तो काफ़ी हाथ जोड़ के होते हैं, लेकिन जब आपने उनसे कई बार मांगने की कोशिश करी या हिंट देने की कोशिश करी तो वो लोगों ने आपसे थोड़ी सी दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो आपके पैसे ना दे, लेकिन ये स्थिति अच्छी नहीं है। फिर भी आप मेरी ये रेमेडी यूज़ करें और देखेंगे कि आपके जो रुका हुआ धन है जो आपका है वो भी आ जाएगा, तो और ये फिजूल खर्चियाँ हट जाएंगी, प्लस आपके घर में बरकत की स्थिति उत्पन्न होगी। आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि किस तरीके से आपके घर में पैसा लगातार आ रहा है। और ये ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, इसमें छोटी सी रेमेडी, आप उस रेमेडी को फॉलो करिए, आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपके घर में पैसा बरसने लगेगा। नेक्स्ट कार्ड में हम देखते हैं कि क्या डिवाइन का मैसेज है। एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि विक्ट्री आपके पास है, लाइक जो भी धन वगैरह ये सब आपके रेंज में, बट बस यही है कि आसपास की जो नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं उसके कारण वो धन आपको एग्जैक्ट ना तो आप उसको प्रॉपर यूज़ कर पा रहे हैं, ना उसको खर्चा कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति से निपटने के लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ों में उतावलापन ना दिखाएं, क्योंकि आपका देखा गया है कि आप बहुत उतावलापन हो जाता हो, इस चक्कर में आप अपना काम बिगाड़ लेते हो। और ये इस चीज़ को लेके आपके घर वाले आपको बहुत समझाते हैं, आपके पार्टनर के साथ आपके मदर फादर वगैरह सभी समझाते हैं, इसके बावजूद आप उस स्थिति में अंडर कंट्रोल नहीं रहते हैं, सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाती है। तो दैट इज़ द रॉन्ग सिचुएशन। आई थिंक यू शुड पेशेंस, कीप अ पेशेंस एंड you can help your parents who
who tell always about the that thing. सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चीज़ों को थोड़ा सा थिंकिंग करिए, अन्यथा आप एक समय ऐसी स्थिति आएगी जिस दिन आपको ज़रूरत होगी उस दिन आपके पास वो चीज़ उपलब्ध नहीं रहेगी। और आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल से जुड़िए, और यदि आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चन हैं तो आप उन्हें बताइए, हम उनको हल करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।